13वां दिन था। कुरुक्षेत्र की धूल भी आज कुछ अलग लग रही थी। वो न सिर्फ रक्त से भीगी थी, बल्कि एक बालक के करुण क्रंदन से भी। अभिमन्यु मर चुका था। हां, वो बालक जिसने केवल आधा ज्ञान पाया था, चक्रव्यूह में प्रवेश का, निकलने का नहीं। पर युद्ध ने उसके अधूरे ज्ञान पर भी पूर्ण प्रहार किया। उसके हाथ टूट चुके थे, धनुष गिर चुका था, शरीर लहूलुहान था, पर फिर भी वो लड़ता रहा, क्योंकि उसे याद था, मैं अर्जुन का पुत्र हूं। और वहीं एक नाम सामने आया जो छुपा नहीं था, बल्कि सामने खड़ा था। जयद्रथ, जिसने न केवल चक्रव्यूह का द्वार बंद किया, बल्कि एक जीवित बच्चे को कायरता से घेरने में गर्व अनुभव किया। दोपहर के पश्चात अर्जुन लौटा। उसने अभिमन्यु का शरीर देखा, पर रोया नहीं, क्योंकि आज उसके आंसू कम थे और अग्नि अधिक। उसने गांडीव की प्रत्यंचा खींची नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा खींची, यदि कल सूर्य अस्त होने से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया, तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। वो शब्द हवा में नहीं बोले गए थे, वो ब्रह्मांड में गूंजे थे। हर रथ रुका, हर योद्धा सिहर गया। कौरव शिविर में जयद्रथ कांप उठा। उसने श्री कृष्ण को देखा, जो चुपचाप अर्जुन के पीछे खड़े थे, पर उनकी चुप्पी में भी कृष्ण की योजना सांस ले रही थी। उधर दुर्योधन ने अगले ही पल सभा बुलाई। जयद्रथ को घेरने की योजना बनी। उसे सेना के मध्य में छिपा दिया गया, 6 महारथियों की सुरक्षा में। और फिर अगला दिन शुरू हुआ। सूर्य उदित हुआ, पर उसकी किरणें आज तेज नहीं थी। उनमें कुछ संशय था, क्योंकि आज उसे समय से पहले डूबना था, या शायद रुका रहना था। मित्रों, आपका स्वागत है इस अलौकिक कथा यात्रा में, जहां शब्द नहीं, संकल्प बोलते हैं, जहां युद्ध केवल रथों और शस्त्रों का नहीं, बल्कि वचन, माया और धर्म का होता है। आज हम जिस प्रसंग में उतरने जा रहे हैं, वो कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि एक पिता की प्रतिज्ञा, एक सारथी की माया और समय के आगे झुकते हुए सूर्य की कथा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म की कथा को आरंभ करके बीच में छोड़ देता है, वह न केवल श्रोता के अधिकार से वंचित होता है, बल्कि अधर्म का भागी भी बनता है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनना केवल मनोरंजन नहीं, धर्म है। क्योंकि आज की ये कथा उस क्षण से शुरू होती है जब एक पुत्र की मृत्यु ने एक पिता को अग्नि में कूदने की प्रतिज्ञा दिलाई थी, जहां अर्जुन ने सूर्य को ललकारा था और श्री कृष्ण ने माया के पर्दे से समय को रोक दिया था। तो यदि ये कथा आपके अंतर्मन को छू जाए, आपको भाव, विचार या दृष्टि दे जाए, तो इस मनोभाव चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन अमर कथाओं की यात्रा में सहयात्री बने। अब आइए उस क्षण में लौट चलते हैं जब कौरवों की हंसी गूंज रही थी, सूर्य डूबने को था और अर्जुन के भीतर एक अग्नि जल उठी थी, जिसे केवल एक कृष्ण ही बुझा सकते थे। अब आरंभ होती है वो कथा जहां संकल्प, समय और श्री कृष्ण एक साथ युद्ध भूमि में उतरते हैं। सवेरा हो चुका था। कुरुक्षेत्र की लाल धूल पर सूर्य की हल्की सुनहरी किरणें पड़ी थी, लेकिन उन किरणों में न उल्लास था, न उत्सव, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी थी। जैसे सूर्य स्वयं जानता था कि आज उसका अस्त छिपा नहीं रहेगा, बल्कि उसे किसी लीला का पात्र बनना पड़ेगा। अर्जुन का रथ तैयार था, कृष्ण आगे थे सारथी के रूप में, पर आज उनका मन और अधिक गंभीर था। उन्होंने घोड़े की लगामों को नहीं थामा, बल्कि समय की लगामों को खींच रखा था। अर्जुन मौन था, क्योंकि अब युद्ध केवल एक प्रतिज्ञा नहीं था, बल्कि एक पिता की छाती का जवाब था। एक बेटा मारा गया था और अब उसका उत्तर युद्ध की ध्वनि से दिया जाना था। दुर्योधन की योजना भी तैयार थी,
जयद्रथ को वो सेना के हृदय में छुपा चुका था। 6 महारथियों की सुरक्षा, हर दिशा से दीवारें। भीष्म अब शरशैया पर थे, पर द्रोणाचार्य आज सिंह जैसे खड़े थे। कर्ण की दृष्टि अर्जुन के धनुष पर टिकी थी और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा सब किसी दिव्य योजना के विरुद्ध मानव रक्षाकवच बन चुके थे। युद्ध शुरू हुआ। पहला तीर छूटा और जैसे ही वायु को चीरता गया, कुरुक्षेत्र की धड़कनें तेज हो गई। अर्जुन के एक के बाद एक तीर दिशाओं को भेदते जा रहे थे। वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि वह जानता था हर क्षण सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पर हर रास्ता रोका गया। कभी अश्वत्थामा सामने आया, कभी द्रोण, जो स्वयं अर्जुन के गुरु थे, पर आज एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे धर्म को जीतने देना है या अपना मौन निभाना है। घंटों बीत गए। दोपहर सिर पर थी। अर्जुन ने कई योद्धाओं को हरा दिया था, पर जयद्रथ अभी भी छिपा था। सेना के बीच, अंधेरे के पीछे, एक युद्ध से दूर, पर उस युद्ध का केंद्र बन चुका था। कृष्ण अब भी मौन थे, पर उनकी आंखें बोल रही थी। कभी रथ को बाएं मोड़ते, कभी दाएं, पर हर दिशा उन्हें एक ही सत्य की ओर खींच रही थी। यदि आज सूर्य अस्त हो गया तो अर्जुन स्वयं अग्नि में प्रवेश करेगा, और वो नहीं चाहते थे कि सत्य हार जाए। तीसरा पहर आया। सूर्य की किरणें धीमी पड़ने लगी, छाया लंबी होने लगी। कौरव शिविर में हंसी सुनाई देने लगी। दुर्योधन ने सैनिकों को संकेत दिया, तैयार हो जाओ, सूर्य डूबने वाला है। जयद्रथ ने पहली बार रथ से सिर बाहर निकाला। उसे अब विश्वास हो गया था, मैं बच गया। और तभी कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस देखा, और आकाश में कुछ बदल गया। पूरा आकाश धीरे धीरे धुंधले रंगों में रंगने लगा। सूर्य वही था, पर उसकी किरणें जैसे लज्जा से ढक गई। चिड़िया चुप हो गई, वायु थम गई, और एक अजीब सी मौन लीला पूरा कुरुक्षेत्र देखने लगा। जयद्रथ ने देखा, आकाश काला हो चुका था। उसने देखा, सूर्यास्त हो गया। वो गर्व से उठा, रथ से बाहर निकला, हंसा। पूरे शिविर में गूंजती हंसी। अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट गई। वो अब अग्नि में कूदेगा। पर रथ के ऊपर कृष्ण अब भी मौन थे, पर उनकी आंखें अब रोशनी से भर चुकी थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, बिना कुछ कहे। अर्जुन समझ गया, कृष्ण ने माया हटा दी। और तभी सूर्य वापस चमक उठा। जयद्रथ चौंका। उसने ऊपर देखा, सूर्य अस्त नहीं हुआ था। उसे समझ आया, उसकी हंसी समय से पहले थी। और उसी क्षण अर्जुन ने गांडीव उठाया, एक दिव्य अस्त्र संधान किया, जिसमें था अभिमन्यु का चीत्कार, पिता का प्रतिशोध और धर्म का शंखनाद। तीर चला, हवा थर्राई, आकाश फटा, और जयद्रथ का मस्तक उसके शरीर से अलग होकर उड़ गया। वो मस्तक हवा में उड़ा, कई योजने पार कर गया और जा गिरा उसके पिता के गोद में, जो तपस्यारत थे। उनका शाप था, जिस दिन मेरे पुत्र का सिर धरती पर गिरेगा, उसी दिन मैं प्राण त्याग दूंगा। और हुआ वही। जयद्रथ मरा नहीं था, वो अंत तक भाग रहा था। पर कृष्ण की माया से भागना किसी के बस में नहीं। अब अर्जुन शांत था, कृष्ण अब भी चुप थे, पर उस मौन में पूरे धर्म की विजय गूंज रही थी। सूर्य अब चमक रहा था, पूरा, प्रखर और निर्विघ्न, जिसे क्षण भर पहले छाया ने ढक दिया था। वो अब धर्म के तेज से उजागर हो चुका था। जयद्रथ की देह रक्त में सनी थी, पर उसका मस्तक वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। हवा शांत हो गई थी। कुरुक्षेत्र का रण कुछ पलों के लिए मानो स्तब्ध हो गया था। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण
तीनों की आंखों में वही प्रश्न था, क्या कृष्ण ने सूर्य को वाकई छुपाया था? क्या यह छल था? क्या यह अधर्म था? किंतु कृष्ण अब भी मौन थे। उनके अधरों पर ना हंसी थी, ना गर्व, ना उत्सव, बस एक गंभीर शांति। वो जानते थे कि इस क्षण को केवल अर्जुन का वचन पूरा नहीं कर रहा, बल्कि संपूर्ण धर्म चक्र एक नई दिशा में घूम चुका है। क्या यह माया थी या सत्य का विस्तार? अब प्रश्न यह उठता है, क्या कृष्ण ने सूर्य को सच में ढक दिया? उत्तर सरल नहीं है, उत्तर गहरा है। कृष्ण ने आकाश को नहीं छुपाया, उन्होंने हमारी दृष्टि को छुपा दिया। हमारे देखने की शक्ति जैसी भी हो, कृष्ण उस शक्ति से परे है। उनकी माया वो चादर है जिससे वे हमें वो दिखाते हैं जो हमें देखना चाहिए, ना कि जो हम देखने लायक नहीं। कृष्ण ने ये माया किसी छल के लिए नहीं रची, बल्कि एक वचन के लिए जो एक पिता ने दिया था, जिसके पुत्र को 6 महारथियों ने मिलकर मारा था, बिना नियम, बिना धर्म। वो पिता अब सत्य की आवाज बन चुका था। अर्जुन की आंखें भीग चुकी थी। जयद्रथ का वध हो गया था, वचन पूरा हो गया था, पर अभिमन्यु वो तो लौटकर नहीं आने वाला था। कभी कभी जब हम अपने सबसे गहरे दुख का बदला भी ले लेते हैं, तो भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि जो खो गया वो अब शब्दों से नहीं, केवल मौन से बात करता है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। वो नहीं बोले, पर उनकी आंखों में एक ही भाव था, अगर आप न होते तो ये प्रतिज्ञा आज मेरे प्राण लेकर जाती। कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, पर वो जानते थे धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी समय को भी विलंब करना पड़ता है। अब सूर्य फिर से चमक रहा है, पर जो कुछ पल पहले छिपा था वो सिर्फ आकाश नहीं था, वो हमारी दृष्टि थी। जयद्रथ की मृत्यु कोई साधारण वध नहीं था, वो एक पिता के शोक की प्रतिज्ञा थी, एक कृष्ण की माया की लीला थी, एक अर्जुन के भीतर उठते हुए तूफान की शांति थी। और अंत में यह सिद्ध हो गया कि जब धर्म का संकल्प प्रबल हो तो समय को भी झुकना पड़ता है। कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हर श्रोता के भीतर अभी भी कहीं न कहीं कोई जयद्रथ छिपा है, कोई पीड़ा, कोई अन्याय, कोई अधूरा उत्तर। अगर आज की कथा ने आपके हृदय के किसी कोने को छू लिया हो, अगर कहीं भीतर कोई कंपन महसूस हुआ हो, तो यही समय है इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलने का। हमारे चैनल धर्मा डायरी को सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से रची जाती है। बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कथा शायद आपके जीवन के उत्तर लेकर आए। जय श्री कृष्ण। हर अंधकार के पार प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है।